नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, अभी हमारे पास जो खबर है वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़ी हुई है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से सबसे बड़ी खबर ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कितने सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, इसकी एक लिस्ट हमारे सामने आ गई। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आखिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा किन क्षेत्रों में किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला तय हो चुका है। माना जा रहा है कि 6 से 7 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और ऐसे में 6 सीटों पर फाइनल लिस्ट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की सामने आई है। और यदि इस लिस्ट पर यदि आप विश्वास करें और हम विश्वास करें तो ये लिस्ट लगभग फाइनल है और जब घोषणा होगी प्रत्याशियों की तो इसी लिस्ट से यही उम्मीदवार होंगे। देखिए, सूत्रों से जो खबर मिली है उसके हिसाब से राष्ट्रीय लोक मोर्चा मधुबनी क्षेत्र से अपने पार्टी के बड़े नेता माधव आनंद को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि माधव आनंद खजौली से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें खजौली के बदले मधुबनी का सीट ऑफर किया गया है, जिसे राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने मान भी लिया है। ऐसा खबर है। खबर यह है कि बाजपट्टी से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बड़े नेता रामेश्वर महतो चुनावी मैदान में उतरेंगे। रामेश्वर महतो सीतामढ़ी से चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन उन्हें सीतामढ़ी के बदले बाजपट्टी की सीट दी गई है। अब बाजपट्टी से रामेश्वर महतो चुनावी मैदान में उतरते हुए देखे जा सकते हैं। बताया जाता है कि नरकटिया की जो सीट है ये भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में जाएगी और इस सीट पर राम पुकार सिन्हा चुनावी मैदान में उतरते हुए देखे जा सकते हैं। देखिए, एक और बड़ी सीट है और इस सीट को लेकर कई तरह की चर्चाएं थी, लेकिन फाइनली ये सीट माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में आ रही है और वो सीट है सासाराम। सासाराम सीट से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता ये चुनावी मैदान में उतरते हुए देखी जा सकती है। स्नेहलता कुशवाहा को राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपना उम्मीदवार बनाएगा, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। देखिए, अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो गोह विधानसभा क्षेत्र भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनावी मैदान में उतरेगी इस क्षेत्र से और इनके प्रत्याशी होंगे डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह। तो देखिए, ये भी सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में गई है। इसके अलावे एक महत्वपूर्ण सीट और है और इस सीट का इंतजार आप भी कर रहे होंगे कि आखिर इस सीट पर कौन लड़ेगा, और वो सीट है उजियारपुर। उजियारपुर शुरू से ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपने लिए मांग रही थी और उसी के अनुरूप उजियारपुर सीट उन्हें मिला है। प्रशांत पंकज यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, ऐसा खबर है। इसके ये 6 सीटें हैं: मधुबनी, बाजपट्टी, नरकटियागंज, उजियारपुर, गोह और सासाराम, जहां से राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपना उम्मीदवार उतार सकती है। तो मधुबनी से माधव आनंद, बाजपट्टी से रामेश्वर महतो, नरकटिया से राम पुकार सिन्हा, उजियारपुर से प्रशांत पंकज, सासाराम से स्नेहलता कुशवाहा और गोह से डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह ये आरएलएम के प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावे महुआ, दिनारा और सुल्तानगंज ये 3 सीटें हैं जिस पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नज़र थी, लेकिन ये सीट अब ऐसा लगता है कि उसके पाले से निकलती हुई दिख रही है। 6 सीट पर उम्मीदवार
लगभग आरएलएम ने फाइनल कर लिया है। बजाबते इसकी लिस्ट तैयार हो चुकी है, सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है, लेकिन सीट शेयरिंग के घोषणा से पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का न नाम का घोषणा करेगी और न सीट की घोषणा करेगी। तो असल में क्या होगा, सूत्रों ने जो हमें खबर दी है उस पर क्या घोषणा में फाइनल मुहर लगता है, ये देखना अभी बाकी है। क्योंकि जब फाइनल लिस्ट आएगा तभी पता चलेगा कि असल में जो चर्चाएं हो रही हैं, असल में जो सूत्र बता रहे हैं, वो क्या सही जानकारी है, इस बारे में तो पता घोषणा के बाद ही चलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आधिकारिक ये लिस्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से ये पक्की खबर है। अब देखेंगे कि जब घोषणा होगी तो इसमें से कितने नाम सही पाए जाते हैं। अभी हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।